प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पाठ संख्या 19 से लेकर 22 तक। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 से 16 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई की पुत्री याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब की पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और दिन दिया है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन तेरी आशीषों से भरा हो, सारे संसार में तेरी शांति हो और हमारे जीवन में भी तेरी शांति हो। आज हम 2 महान संतों का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से 2 प्रेरित, सीमोन जो उत्साही कहलाते थे, और यूदस का पर्व मनाते हैं। यूदस को यूदस थदेउस भी कहा गया है। इन दोनों के बारे में सुसमाचार में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। सीमोन के नाम के साथ उत्साही जोड़ा गया है, यानी सीमोन के अंदर नियमों के प्रति, ईश्वर के नियमों के प्रति उत्साह रहा होगा, अपने धर्म के प्रति उत्साह रहा होगा, ईश्वर के प्रति उत्साह रहा होगा। सीमोन जो उत्साही कहलाते थे। उसी तरह यूदस थदेउस को आज खोई हुई चीज़ों के मध्यस्थ संत लोग मानते हैं। हम इन दोनों संतों के द्वारा विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा मिले।
आज का पहला पाठ एफेसियों के पत्र की अध्याय 2 से लिया गया था। हम संत पौलुस के पत्रों में पढ़ते हैं कि संत पौलुस कलीसिया को प्रभु यीशु का शरीर मानते हैं। कलीसिया को प्रभु यीशु का शरीर कहा गया है। लेकिन आज के पाठ में आपने सुना कि पौलुस कहते हैं कि आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए। हम विश्वासी, हमारे बारे में बताया गया है कि हम लोग परदेशी नहीं है ना प्रवासी हैं, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए। विश्वासियों का समुदाय ईश्वर का घराना है। विश्वासी ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, और इसीलिए उनका एक घराना होता है, उनकी एक बिरादरी होती है। आज की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो विश्वासियों का घराना, एक ईश्वरीय घराना। आगे पौलुस कहते हैं कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह। मैंने कहा अन्यत्र पौलुस कलीसिया को यीशु का शरीर मानते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहां वो लिखते हैं कि कलीसिया एक भवन है। कलीसिया एक भवन के रूप में है और जिसकी नींव 12 प्रेरित और नबी हैं और जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। हर विश्वासी को यह जानना चाहिए, जब आप पवित्र वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप विश्वास में आते हैं, तो आप अकेले अकेले रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। कलीसिया का अर्थ ही विश्वासियों का समुदाय है। मसीही धर्म एक सामुदायिक धर्म है, अकेले अकेले का धर्म नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तुम डालियां हो। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम डाली हो, बल्कि तुम डालियां हो। तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो। मैंने कई मसीहों को देखा है जो चर्च जाते हैं वापस आ जाते हैं, जिनको कलीसिया के सदस्यों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि पौलुस कहते हैं कि हम उस भवन के हिस्सा हैं। पौलुस के आगे कहते हैं कि उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन, यानी यीशु के द्वारा समस्त भवन यानी सारी कलीसिया संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। कलीसिया को पौलुस एक मंदिर भी कहते हैं। प्रभु यीशु कोने का पत्थर है, प्रभु यीशु केंद्र है, और हम सबको एक दूसरे से सुसंगठित होना है, अकेले अकेले नहीं है। इस सत्य को भी जानना है कि कलीसिया प्रेरितों की नींव पर खड़ी है, यानी हमें प्रेरितों से प्रेरणाएं मिली हैं, प्रेरितों से ही पवित्र वचन मिला है, प्रेरितों से ही विश्वास मिला है, प्रेरितों से एक परंपरा मिली है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इस घराने के हम सदस्य बन गए हैं। दूसरी बात ये मानना चाहिए कि हमारा विश्वास, विश्वास के तथ्य और पवित्र वचन भरोसामंद हैं, क्योंकि यीशु के मुख्य शिष्य यानी प्रेरितों से ही हमें प्राप्त हुआ है। आज इन दोनों प्रेरितों के पर्व के दिन हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी कलीसिया के प्रति प्रेम दे, एक दूसरे से जुड़े रहकर अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा मिले। और आज के सुसमाचार में संत लूकस हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को कैसे चुना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 से हमने सुना, वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। और उन प्रेरितों का एक एक का नाम भी दिया गया है, यानी एक एक का महत्व बताया जाता है। वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़ते हैं और एकांत में प्रार्थना में बिताते हैं।
12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया। एक निर्णय लेने से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकताएं पड़ती हैं। सवाल ये खड़ा होता है, हमारे निर्णय से पहले क्या काफी मात्रा में हम प्रार्थना करते हैं? यानी हमारा निर्णय प्रभु की इच्छा के मुताबिक है, यानी हमारा निर्णय पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त निर्णय है, ये अपनी बुद्धि का उपज है। 12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया, प्रार्थना करते रहे। संभवतः प्रभु कह रहे थे, हे पिता मुझे बता वो कौन है जिसको मैं चुनूं, उसका चेहरा दिखा, उसका नाम बता, ताकि मैं उसको चुनूं, उसको बुलाऊं और वो मेरे पास आए। तो प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताया और शिष्यों को चुना। वचन में लिखा हुआ है, उनमें से 12 को चुना और उनका नाम प्रेरित रखा। प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे, उनको अपने पास बुलाया प्रभु ने और उनमें से 12 को चुना। तुम एक एक को चुना। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाया और उनको प्रेरित नाम रखा। तो प्रेरितों के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु उनको चाहते थे, वे चुने गए थे, विशेष रूप से चुने गए थे और उनका नाम प्रेरित रखा। प्रेरित का मतलब है भेजा गया। प्रभु यीशु ने प्रेरितों को भेजा, अपने मृत्यु से पहले भी भेजा और पुनरुत्थान के बाद भी भेजा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा। मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मार्कुस लिखते हैं कि प्रभु ने 12 को चुना जिससे वे उनके साथ रहें और अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य पाकर भेजे जाएं। उनका नाम प्रेरित रखा गया क्योंकि वे भेजे गए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इन 2 प्रेरितों का पर्व मनाते हैं या अन्य प्रेरितों का भी पर्व मनाते हैं, उस समय हमें ये याद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें भी चुना है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हर विश्वासी को प्रभु ने चुना है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने मसीह में हमको चुना। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही, यानी ईश्वर को सृष्टि बनाने से पहले ही ईश्वर ने मसीह में हमें चुना है। हम चुने गए हैं। यिर्मयाह नबी के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना है कि हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना है बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कैसे अपने प्रेरितों को चुनते हैं, बुलाते हैं। हम में से हर कोई चुना गया है। हमें आज अपनी बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और ये भी जानना है कि हमारी बुलाहट कितनी कीमती है। ईश्वर ने मुझे चुना है, यीशु ने मुझे चुना है। मैं कीमती हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं दूसरों से अलग किया गया हूँ, मैं दूसरों से भिन्न हूँ। हमें आज विशेष रूप से अपनी बुलाहट पर मनन करना है और आज इन संतों की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु की बुलाहट जो हमें मिली है उस बुलाहट को हम बरकरार रखें और उस बुलाहट के अनुसार हम जीवन जिएं। जिस कार्य के लिए बुलाए गए, जिस जीवन के लिए बुलाए गए,
जिस दायित्व को निभाने के लिए बुलाए गए उसके अनुसार हम जीवन जी सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, इन संतों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रेरितों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी आज अपनी बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करने की कृपा दीजिए। अपने बारे में और अपनी बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करने की कृपा दीजिए और ये जानने की कृपा दीजिए कि हम प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं। हम मूल्यवान हैं, महत्वपूर्ण हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन तेरे साथ बिताने के लिए, चाहे वे कोई भी काम करें, तेरे सानिध्य में बिताने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन